हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। अभी लगभग सुबह के 7 बज गए हैं और मौसम तो हमारे यहाँ कल रात से ही ऐसा था। मौसम चेंज हो गया है, बारिश का मौसम हो गया था रात को ही, पर रात को तो टाइम नहीं होता। फिर हमने सोचा कि रात को बारिश आएगी तो आ जाएगी, पर बारिश नहीं आई थी। सुबह हम उठे तब थोड़ी थोड़ी एक दो बूंद आई हुई थी। तो सुबह उठते ही बस थोड़ा बहुत घर का काम किया। वैसे घर का कुछ भी काम नहीं किया, बस भैंसों को सानी डालना और दूध निकालना, वो काम किया था। और उसके बाद फिर अभी हम आ गए हैं हमारी बढ़ाई में। सबसे पहले तो ये गोश्ते ढक देते हैं। थोड़े बहुत तो मैंने इकट्ठे कर रखे थे जो सूख गए थे, बाकी जो नहीं सूखे थे वो फैलाकर छोड़ रखे हैं, तो उनको भी ढककर छोड़ दिया है। और अभी हम लेकर आएंगे लकड़ियाँ। थोड़ी सी लकड़ियाँ भी उठाकर रखनी पड़ेंगी, क्योंकि बारिश हो जाएगी तो फिर कई दिन तक लकड़ियाँ सूखती नहीं। और सर्दियों में बारिश होती है ना, तो लकड़ियाँ इतनी जल्दी से सूखती नहीं हैं। बारिश के मौसम में बारिश होती है तब तो धूप भी बहुत तेज़ की होती है, तो लकड़ियाँ सूख जाती हैं। और इन दिनों में तो बारिश हो जाती है, उसके बाद तो फिर कई दिन तक धुंध और ठंड स्टार्ट हो जाती है, तो ईंधन के बिना इतने दिन काम चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। हमारा काम तो चल जाता है, पशुओं का काम नहीं चलता है। और वैसे भी गांव में चूल्हा जलाए बगैर काम नहीं चलता है, तो थोड़ी बहुत लकड़ियाँ उठा कर रख देते हैं, थोड़े बहुत गोश्ते उठा कर रख दिए हैं। वैसे लकड़ी वगैरह सब कुछ उठा कर रख देते हैं और सारा सामान उठा कर रख देते हैं, तब बारिश होती नहीं है। एकदम से मौसम चेंज हो जाता है और तब बारिश ज़्यादा होती है। हमारे यहाँ तो ऐसा बोल देते हैं कि पहले ही सारा सामान उठा कर रख दिया तो अभी बारिश होगी नहीं। वैसे बारिश को तो होना होता है तब होती है। तो अभी लकड़ी अभी हमने उठा कर रख दी हैं। अभी मैं लगूंगी मेरे घर के काम पर। घर का काम आज कुछ भी किया नहीं था, बस सुबह सुबह इसी काम में लगे हुए हैं हम। तो अभी सबसे पहले तो मैं गोबर उठा देती हूँ, क्योंकि मौसम कुछ ऐसा हो गया है, बारिश आएगी या नहीं आएगी पता नहीं, पर अंदर से साफ सफाई कर लेते हैं। बारिश आएगी तो पशुओं को अंदर बांधना पड़ेगा, तो यहाँ थोड़ी बहुत हवा लग जाएगी। और सर्दियों के मौसम में रेत गीला हो जाता है तो सूखता नहीं है बिल्कुल भी। तो अभी तो बस मैं गोबर और उठाऊंगी, उसके बाद फिर बच्चों के स्कूल की तैयारी करेंगे, क्योंकि आज सुबह से बस बाहर के काम में ही लगे हुए हैं। बच्चों के स्कूल जाने की आज अभी तक कोई तैयारी नहीं की है। पहले मैंने सोचा कि ये गोबर और उठा देते हैं, एकदम से बारिश आ जाएगी तो फिर ये ठाण थोड़े से सूख जाएंगे, हवा लग जाएगी अंदर भी। तो जी अभी लगभग दोपहर के 12 बज गए हैं और आज मेरा काम थोड़ा सा जल्दी निपट गया था। सुबह जल्दी जल्दी निपटा लिया था। हमारा यही होता है कि हम उसी काम को तो पूरा दिन लगा कर करते हैं, क्योंकि थोड़ी बहुत देर के लिए बैठ जाते हैं और कभी जल्दी रहती है तो वही काम हमारा जल्दी जल्दी निपट जाता है। और आज बाहर मौसम कुछ ऐसा है कि बाहर नहीं बैठी थी मैं। ये कपड़े रखे थे, कल के हैं और परसों के, 2 दिन के कपड़े इकट्ठे हो गए थे, तो फिर मैंने सोचा कि चलो इनको तय बना कर रख देते हैं। मौसम तो आज कुछ ऐसा हो गया है, हमारे यहाँ ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है और बारिश आई नहीं बिल्कुल भी। बारिश हो जाती तब भी बहुत अच्छा था, फसलों में पानी लगाने का काम हो जाता हमारा। तो अभी ये कपड़े तय बना कर रख देती हूँ। पहले तो मैं इन साड़ियों को तय बनाने के लिए बैठ गई थी, उसके बाद फिर मुझे ध्यान आया कि इनको प्रेस कर लेती हूँ। आज मेरे पास काफ़ी टाइम है। सर्दियों में वैसे इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है तो प्रेस हो नहीं पाती है। अभी तो कुछ दिन से मेरा काम कुछ ऐसा ही चल रहा है कि मैं तो बस कभी टाइम मिलता है, ऐसा लगता है कि इस साड़ी पर प्रेस करनी है तो कर लेती हूँ, नहीं तो ऐसे ही पहन लेती हूँ, या फिर कभी कभी साथ साथ भी कर लेते हैं। तो मैं ये मेरी साड़ियाँ लेकर आई थी अभी प्रेस करने के लिए। वैसे तो कपड़ों को हम प्रेस करके पहनते हैं तो बड़े ही अच्छे लगते हैं, अलग ही शाइनिंग आ जाती है कपड़ों में, पर हो नहीं पाता है। ये सारे काम बहुत कम करती हूँ मैं, तो एक दिन इकट्ठा साड़ियों पर प्रेस करके रख देती हूँ, फिर उनको 2-3 बार पहन लेती हूँ। फिर मुझे ऐसा लगता है कि अभी इन साड़ियों पर तो प्रेस करनी पड़ेगी। वैसे साड़ियों का कपड़ा तो इतना ज़्यादा ख़राब नहीं होता है और ना प्रेस की ज़रूरत होती है। इनकी जो फाल होती है वो सूती होती है, तो उस पर प्रेस करनी पड़ती है। ये 2-3 बार धुलने के बाद बिल्कुल सुकड़ी सुकड़ी सी हो जाती है। पर मेरी सभी साड़ियों पर प्रेस हो नहीं पाई थी, क्योंकि 12 बजे तो मैं लगी थी कपड़े तय बनाने में। 12:30 पौने 1 बज गया था मुझे कपड़ों को तय बनाते बनाते। उसके बाद फिर मुझे ध्यान आया कि प्रेस कर लेते हैं, पर 2 बजे लाइट चली जाती है, तो मेरा काम ये बीच में ही रह गया था। नहीं तो आज तो मैंने सोच रखा था कि आज थोड़ा सा ज़्यादा टाइम है तो सभी साड़ियों पर प्रेस करके रख देती हूँ, क्योंकि ऐसा कभी कभी ही होता है कि हमारे पास टाइम थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। नहीं तो सर्दियों में तो पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है, काम करते करते पता भी नहीं चलता है। किसी किसी दिन तो काम इतना ज़्यादा हो जाता है कि दिन कब स्टार्ट होता है और कब ख़त्म होता है समझ में ही नहीं आता है। अभी 2-3 दिन से तो मेरी रूटीन ऐसी ही चल रही थी कि काम थोड़ा सा ज़्यादा चल रहा था। आज बस थोड़ा सा टाइम मिला है मुझे। तो जी अभी बज गए हैं शाम के 6 और बस मैं आ गई हूँ मेरी रसोई में। खाने की तैयारी करेंगे। आज खाने में मैं कढ़ी बनाने वाली हूँ।
आल डालकर कढ़ी बनाते हैं सर्दियों में हमारे यहाँ, तो वही बनाने वाले हैं। हरी प्याज भी बोलते हैं हमारे यहाँ, हम आल बोलते हैं। और उससे पहले पी लेते हैं अभी चाय, ठंडी हो रही थी। और आज आप भी बेली लेकर आज ये आप भी बेली लेकर, बेली मतलब कटोरी। अच्छा, और आज पूरा दिन हो गया, मौसम कुछ ऐसा है हमारे यहाँ। सुबह एक दो बूंद आई थी, उसके बाद फिर बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई। वो कौन सा खरीद आपने ये रखा था, वो मम्मी बता कर था। मौसम पापा तो क्या नाम था? नाम था। सिर पे टोपो का बोझ धर रखा है। मौसम नाम खातर मम्मी। हाँ तो खाओ रखा। हाँ हाँ, ठीक लगे बेटा, सुतरा लगे। मौसम की बात बाढ़ देख ले तो सुते सिल्की सिल्की है। ए छोरी, थोड़े थोड़े कर ले, पकड़ने का काम सिल्की सिल्की सड़ जाए। तो चलिए अभी काम पर लग जाते हैं। उससे पहले पी लेते हैं चाय, नहीं तो ठंडी हो जाएगी। सर्दियों में चाय बड़ी जल्दी ठंडी हो जाती है। तो अभी चाय पीने के बाद मैं लग गई हूँ खाने की तैयारी में। तो अभी ये जो सफ़ेद प्याज है इसको तो अलग से काट लेते हैं छौंक में डालने के लिए, और जो पीछे के इसके हरे पत्ते होते हैं उनको अलग काट लेंगे, उनको हम डालेंगे बाद में। और हमारे यहाँ सर्दियों में आल का रायता और आल की कढ़ी, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा बनाई जाती हैं खाने में। वैसे मेथी डालकर भी बनाते हैं कढ़ी हमारे यहाँ। तो गर्मियों में तो जैसे सूखी मेथी होती है वो डाल लेते हैं, और सर्दियों में हरी मेथी आती है ना कच्ची कच्ची, तो वो डालकर कढ़ी बनाते हैं। तो वो कढ़ी भी खाने में बहुत अच्छी लगती है। और सर्दियों में बाजरे की रोटी बनती हैं, तो बाजरे की रोटियों के साथ आलन का साग, कढ़ी, दाल, ये सारी चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती है खाने में। तो अभी प्याज को मैंने अलग कट कर दिया है, और अभी ये थोड़े से पत्ते और काट लेते हैं, और आप चाहें तो पत्ते थोड़े से ज़्यादा भी डाल सकते हैं। मैंने जो ये अभी 3-4 प्याज कट किए हैं, इनके जितने भी पत्ते बचे हुए हैं सारे कट कर लिए थे। लगभग 2 कटोरी के आसपास मेरे पास पत्ते हो गए। अभी ये प्याज काटने के साथ साथ बाकी की भी मेरी सारी तैयारी हो गई है। तो अभी मैंने ये 1 कड़छी सरसों का तेल गरम किया है, और सबसे पहले मैंने डाली है 1 चम्मच मेथी और 1 चम्मच जीरा। मेथी और जीरा हल्का सा भूनने के बाद फिर हमने डाल दी है हमारी ये प्याज को अच्छी तरह से भून लेते हैं। तो अभी ये देखिए प्याज मेरी भून गई थी। तो अभी इसमें मैंने डाल दिया है अदरक और लहसुन का पेस्ट। अदरक और लहसुन को हम 2-3 मिनट के लिए तेल में भून लेते हैं। तो अभी अदरक और लहसुन हमारा भून गया है। तो अभी इसमें हम डाल देते हैं मसाले। 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच धनिया, आधी चम्मच हल्दी। मिर्च मैंने थोड़ी सी और डाली है, क्योंकि मिर्च अभी हमारे घर पर जो आई हुई है वो इतनी ज़्यादा तीखी नहीं है, तो मिर्च मैंने थोड़ी सी ज़्यादा डाली है। अभी सभी मसालों को अच्छी तरह से तेल में भून लेते हैं, और 2-3 मिनट में ये मसाले हमारे भून जाते हैं। ये देखिए मसाले अभी कढ़ाई में हल्के हल्के चिपकने लगे हैं। और अभी इसमें हम डाल देंगे हमने जो हरी प्याज के पत्ते कट किए थे वो। तो आप थोड़ी सी थिक कढ़ी खाना पसंद करते हैं तो पत्ते थोड़े से ज़्यादा डाल सकते हैं, पर मैं कढ़ी थोड़ी सी पतली बनाती हूँ। हमारे घर में सबको थोड़ी सी पतली पसंद है, तो इसलिए मैंने पत्ते थोड़े से कम ही डाले हैं। और अभी इन पत्तों को भी मैंने मसालों के साथ अच्छी तरह से भून लिया है। और अभी इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा पानी डालकर हम प्याज और पत्तों को अच्छी तरह से पका लेंगे, और बाद में हम डालेंगे इसमें बेसन और लस्सी का घोल। और लगभग 4-5 मिनट में ये प्याज और पत्ते हमारे अच्छी तरह से उबल जाते हैं, इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो अभी ये देखिए कढ़ी के लिए हमारा एक बड़ा ही लाजवाब सा मिक्सचर तैयार हो गया है मसालों का। अभी इसमें हम डाल देते हैं बेसन और लस्सी का घोल। अभी घोल डालकर लगातार चलाते रहेंगे। और अभी तक मैंने कढ़ी में नमक नहीं डाला है, कढ़ी में नमक हम डालेंगे उफान आने के बाद। हमारे यहाँ कढ़ी में नमक हमेशा कढ़ी में उफान आने के बाद ही डाला जाता है। तो ये देखिए अभी कढ़ी में उबाल आ गया है। तो अभी इसमें हम डाल देते हैं 1 चम्मच नमक डालकर मिक्स करके कढ़ी को हम रखी रहने देंगे चूल्हे पर। और तब तक मैं निपटा लेती हूँ, मेरा 1-2 काम और बाकी है वो। तो अभी कढ़ी हमारी बनकर तैयार हो गई है। अभी कढ़ाई को मैं उतार देती हूँ नीचे। और आज खाने में मैं बनाऊँगी बाजरे की रोटियाँ। कढ़ी के साथ हमारे यहाँ बाजरे की रोटियाँ ही खाई जाती हैं। सर्दियों में तो बाजरे की रोटी बनती है, गर्मियों में तो जैसे हम चावल भी बना लेते हैं और गेहूँ की रोटी भी बना लेते हैं। पर सर्दियों में मैं रात के खाने में तो चावल बिल्कुल भी नहीं बनाती हूँ। सुबह तो फिर भी हम चावल बना लेते हैं, रात के खाने में हमारे यहाँ चावल नहीं बनते हैं, क्योंकि चावल थोड़े से ठंडे होते हैं। और वैसे भी सर्दियों में हमारे यहाँ कढ़ी के साथ बाजरे की रोटियाँ ही खाई जाती हैं।
कढ़ी और बाजरे की रोटी हमारे यहाँ का बेस्ट डिनर माना जाता है ये। तो अभी रोटियां भी मैंने बनाकर तैयार कर ली हैं और सभी खाने के लिए भी आ गए हैं। तो अभी रोटियां मैंने बनाकर तैयार कर ली हैं। थाली लगा लेते हैं। कढ़ी और बाजरे की रोटी बिल्कुल सिंपल सी थाली है। और ये देखिए कढ़ी हमारी कितनी लाजवाब बनकर तैयार हुई है। जो बनाते हैं उन्हें तो पता होगा, वैसे हमारी साइड तो बहुत ज़्यादा बनाई जाती है सर्दियों में ये कढ़ी, पर नहीं बनाते हैं तो एक बार आप सब रेसिपी ज़रूर ट्राई करके देखें। तो चलिए अभी मैं लगा लेती हूँ थाली और आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। हमारी तो लगभग वही थाली होती है, कोई भी सब्जी बनाते हैं और साथ में नूनी घी लगाकर रोटी रख लेते हैं। तो ये हो गई है एकदम देसी स्टाइल थाली तैयार। कैसी लगी आप सबको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। गांव का सादा सिंपल डिनर है ये। और ईशांत को तो बहुत ज़्यादा पसंद है हमारे घर में कढ़ी। रितिका के पापा कम खाते हैं, ईशांत को सबसे ज़्यादा पसंद है। रितिका को दाल ज़्यादा पसंद है, वैसे कढ़ी भी खा लेती है। पर इन दोनों बहन भाई की पसंद इस मामले में थोड़ी सी अलग है। रितिका को दाल पसंद है, इसको कढ़ी पसंद है। पर रितिका को खाने में बाजरे की रोटियां बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो कढ़ी और बाजरे की रोटी खा लेती है। तो आज तो सभी साथ साथ खाने के लिए आ गए हैं। तो चलिए अभी खाना वाना खा लेते हैं, बना लेते हैं और आप सबसे मिलते हैं थोड़ी सी देर में। तो जी अभी लगभग 8:30 बज गए हैं और बच्चे तो सो गए हैं। आज फिर से ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है। 2-3 दिन से ठंड थोड़ी सी कम हो गई थी, बारिश भी नहीं हुई और ठंड भी बढ़ गई। और आज मुझे भी नींद आने लगी, पता नहीं क्या बात है। तो चलिए आज के व्लॉग को तो यहीं पर ख़त्म करते हैं और आप सबसे फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम, गुड नाइट, शुभ रात्रि।